हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी मेघा। तो आज हम बात करेंगे नेहा आशीष तिवारी और उनकी देवरानी कंचन तिवारी के बारे में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये जो सारी कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पर अभी, तो रात में कंचन तिवारी का लाइव वीडियो मैंने जो देखा और उन्होंने नेहा आशीष तिवारी ने उनके उसमें पोस्ट किया था कि आज के टाइम पर हम सभी जानते हैं कि उनका साथ वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बची हैं। तो उनका साथ देने के लिए आई हैं कंचन तिवारी, जो कि उनकी फैमिली की एक मेंबर हैं। जहाँ तक मुझे पता है, अभी तक उन्होंने यूट्यूब पर नेहा आशीष तिवारी ने शायद फर्स्ट टाइम उनके नाम को लेकर जिक्र किया होगा। और अभी तक जो हमने पिछले वीडियो में देखा, कभी भी उनका नाम और निशान यूट्यूब पर नहीं था, ना ही उनकी फैमिली में। और हम सभी ने देखा उनकी एंगेजमेंट में भी उन्हें अपने देवर देवरानी को नहीं बुलाया था, बस उनके मम्मी पापा जो है सास ससुर आए हुए थे। तो जैसा कि हम सभी को पता है, कंचन तिवारी जो है कल लाइव में आई हुई थी। उन्होंने काफ़ी सारी तो नहीं, उन्होंने डायरेक्ट ये भी बोला है कि मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी के पक्ष में बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ जो है उनकी फैमिली मेंबर जो है कि आशीष भैया, हम सभी जानते हैं कि ये सारी कंट्रोवर्सी में हम सभी एटलीस्ट नाम ले रहे हैं कि आप इतनी सती सावित्री बनी घूमती थी, तो आपने मतलब उनके नाम का बेचारी बनकर, एक अबला नारी बनकर उनके नाम का यूज़ करके काफ़ी जो सारी चीज़ें आई हैं यूट्यूब पर, मतलब बहुत सारे पैसे आपने छापे हैं उनके नाम पर। हम यही कहेंगे कि आशीष भैया के नाम पर। बस उन्होंने वही कहा है कि आप प्लीज़ मेरे आशीष भैया का नाम इस चीज़ में नहीं लीजिए, इस सारी गंदगी में उनको नहीं घसीटिए। और उन्होंने नेहा आशीष तिवारी के बारे में एक होता है ना, हम सभी की जुबान पर भी उनका नाम रट गया है, नेहा आशीष तिवारी, क्योंकि उन्होंने अभी तक जब हम देख रहे हैं यूट्यूब पर कोरोना के कोविड के बाद से उन्होंने इसी नाम का यूज़ करा है, अभी तक करती आ रही हैं। तो एटलीस्ट मेरे मुंह पर भी सिर्फ यही पूरा नाम आता है। नेहा तो बहुत कम लोगों के मुंह के से निकलता है कि नेहा दीदी, लेकिन उनका साथ में जो उन्होंने नाम जोड़ा है नेहा आशीष तिवारी, हम सभी उसी नाम से जानते हैं और जो भी बोलता है यही नाम से उनको बोलता है। तो बस उनने वही क्लियर करा हुआ था कि मैं अभी आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगी जो उनके कमेंट थे। आज भी उन्होंने एक पोस्ट डाली है, आज अभी मैंने देखी 1-1.5 घंटे पहले। उन्होंने अभी भी सीधा क्लियर करा है कि ये मेरी बात सिर्फ मेरी बेटी यानी कि तासी को, उसको बीच में नहीं घसीटिए। और आशीष भैया, क्योंकि वो उनके साथ रही हैं, काफ़ी अच्छा टाइम उनने स्पेंड किया होगा उनके साथ, तो बस उनने यही कहा है कि कम से कम ये सारी चीज़ें हम सभी ने देखा। काफ़ी लोगों ने, और कुछ रिएक्शन चैनल वाले हों जो भी हों, कुछ लोगों ने ये कहा है कि उन्हें सुसाइड किया था। तो उन्होंने बस यही प्रार्थना करी है सारी ऑडियंस से कि ये सारी चीज़ें ना कर, ये और ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने एक अपना कहते ना क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेमतलब में अफवाह मत फैलाइए। तो चलिए, आज हम जिस टॉपिक पर आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हुई कंचन तिवारी की बात, और इसी के साथ साथ नेहा तिवारी ने जो आज से पहले कभी उनके मुंह से हम सभी ने देखा, भी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो आया था, तो थोड़ी बहुत अभी बीच में उन दोनों की कंट्रोवर्सी जो हुई थी, तो नेहा तिवारी ने सीधा बोल दिया था कि तुझको बुलाया किसने है एंगेजमेंट में, तूने जो मेरे साथ किया है, जो मेरे सुख में हमेशा साथ खड़ा रहा है, मैं उसको बुलाऊंगी। तो हम सभी ने उनके बर्ड देखे थे कि आप उसने अपनी लाइव में अपने एक ब्लॉग के थ्रू किस तरह जलील किया हुआ था कंचन तिवारी को, जो आज अपना वो बताती हैं। मैं अभी मेंशन कर दूंगी सारी चीज़ें, आप देख लेना। उनने भी अपनी एक पोस्ट शेयर करी है कि आज के टाइम पर कोई भी इंसान हमारे साथ नहीं है, पर मैं सल्यूट करती हूँ अपनी देवरानी को कि जिन्होंने मेरे बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है और आज मेरे साथ खड़ी हुई हैं। तो बस मैडम, अब आगे हम बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो ये तो हो गई उनकी बात और कंचन तिवारी की बात और नेहा तिवारी की बात। तो सोचने वाली बात ये है, इससे हम लोगों को साफ पता चलता है कि ये कितनी स्वार्थी लेडी हैं। नेहा तिवारी, आशीष जी का नाम मैं नहीं लूंगी, भाई उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें क्यों घसीटना। तो इनका यहाँ पर भी यही एक स्वार्थ है। ये हमेशा इस चीज़ से हम लोग समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक इतनी स्वार्थी लेडी हैं कि मतलब जब कहते हैं ना वही कहावत के दूध में से मक्खी, जब किसी को ज़रूरत होती है। तो अभी आपने कुछ दिन पहले, आज से एक ही महीना हुआ होगा लगभग, तब उन्होंने ये वीडियो डाला था जब उन्होंने जिक्र किया था कि मैंने तुझको बुलाया है, एक उसके थ्रू नाम लेकर तो नहीं, पर हाँ उनने कंचन ने जो पोस्ट डाली थी उसके बाद उनका रिएक्ट आया था। तो भाई आज जो है उनका एक वीडियो पोस्ट आया है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा स्वार्थी लेडी है। जब उनने बोला था
कंचन को किसी ने बोला होगा कि क्या आपने आपको इनवाइट नहीं किया है, तो उन्होंने बोला था भाई मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं है। तब नेहा तिवारी ने उनके मुंह पर सीधा डायरेक्ट ये बोला था कि तू बुलाने लायक है, तूने क्या कसर छोड़ी है। मतलब जो पास्ट में उनके साथ हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई थी, तो उन्होंने यही बोला था कि तूने क्या कसर छोड़ी थी मुझे नीचा दिखाने में या जो भी सारी चीज़ें होने में, तू बुलाने लायक है ही नहीं, तू मेरे सुख में खड़ी हुई ही नहीं कभी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे हम पता लगाते हैं आज उनको वही कंचन तिवारी याद आती हैं, क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि उनके साथ ना ही कोई क्रिएटर्स, ना ही कोई जो है उनकी तरफ से फैमिली का तो फजीहत हो ही गई है, जो भी सारी चीज़ें हैं। और मतलब कहते हैं ना, एक भी क्रिएटर्स उनके साथ नहीं है, क्योंकि सभी ये बोल रहे हैं कि गलत आपने किया है, क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुकी हैं। सबसे एक एज में ये सारी चीज़ें हों तो हम सभी जानते हैं अच्छा लगता है। और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि मेरे पास मेरी बेटी है, और भले ही कहते हैं सच ज़्यादा दिन नहीं छुपता है, पर ये क्लियरिटी है वो ज़्यादा दिन तक छुपता सच में नहीं है। आप कितना भी छुपा लें पर एक ना एक दिन वो सामने आता है। जब भी कोई इंसान गलती करता है, उसके लिए हम सभी कुछ भी करते हैं तो उसके बाद पहले 100 बार सोचते हैं, कोई भी काम करने से पहले, कि ऐसा ना हो कि इसके करने से ये अच्छा भी होगा बुरा, दोनों चीज़ें हम सोचते हैं। तो दीदी जी, आपको जब ये बात ध्यान में क्यों नहीं आई कि अगर मैं ऐसा करती हूँ, बाई चांस आपके कभी कभी होता है हमारे दिमाग में थॉट्स आ जाते हैं, गलत थॉट्स भी आना ज़रूरी है, क्योंकि हमें उसको कहते हैं ना, एक डर महसूस रहता है कि हाँ ये अगर ये चीज़ होगी तो हमारी फैमिली बिखर जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक डर भी होना इंसान में ज़रूरी है। क्या आप उस चीज़ से गुजर चुकी थी? आपको कभी ये नहीं लगा कि जो मैंने सारी चीज़ें फेस करी हुई हैं, और जैसे कि मैं अपने पति के बिना अभी तक नहीं रह पा रही हूँ, किसी इंसान का पति मैं कैसे छीनूं? चलिए गलती माना सचिन की ही है, पूरी गलती हम सचिन की मानते हैं। आप ठीक है, आपने कुछ नहीं किया होगा। जब आप एक बड़ी बहन के नाते आपने राखी बांधी है उनके लिए, वो बोलते थे कि हर जगह नेहा दीदी नेहा दीदी नेहा दीदी मुझे सपोर्ट करती हैं, समझाती हैं, सारी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें। माना गलती आपकी नहीं है, अगर सचिन ने आपसे ये सारी चीज़ें कहीं भी हैं कि आप मुझे पसंद हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं, उस पर पूरा ब्लेम डाल देते हैं, हम सभी मान लेते हैं कि इनकी गलती नहीं है, तो क्या आपका ये हक नहीं बनता कि आप उसको समझाएं? आप भी एक बड़ी बहन होने के नाते आपने जो है निभाया था कि भाई हो तो ऐसा हो, तो क्या आपने एक बार भी उसको नहीं समझाया कि भाई जो भी चीज़ें हैं ये मनीषा के साथ गलत है, और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरे फैमिली वाले हैं, साथ ही साथ मेरी जो है बच्ची है। या तो आप कुंवारे होते तो फिर भी मैं तैयार हो जाती, पर आपके साथ आपकी फैमिली है, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। मेरी बच्ची है, उस पर क्या बीतेगी? सुमित भैया, सुमित इतना अच्छा इंसान, जिन्होंने आपको एक्सेप्ट करा, आपकी फैमिली को, आपकी बच्ची को, क्या मिला उनके लिए? कुछ भी नहीं। आपने एक को तो धोखा दिया तो दिया, साथ ही साथ दूसरे इंसान को भी आपने चीट करा। क्या आपका राइट नहीं बनता था कि सारी चीजें, ये सारी जो भी चीजें हुई थी उनका हक था जानने का? आपको पहले कंफर्म कर देना चाहिए था सुमित को कि भाई मेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं, अगर आप राजी हो तो मुझसे शादी कर सकते हैं, अन्यथा मत करिए। किसी भी जब हम रिश्ते में जाते हैं तो कभी भी झूठ की बुनियाद पर हमें रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। अगर पहले से ही रिश्ते में खटास आ जाती है तो बाद में बहुत सारी चीज़ों का सामना हम सभी को करना पड़ता है। हर घर की बात है ये, क्योंकि कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन एक बहन के नाते आप सचिन को समझा सकती थी, अगर गलती मानते हैं कि चलिए आपसे नहीं हुई है, एक तरफ से नहीं हुई है, क्योंकि सारा ब्लेम आज पूरी यूट्यूब पर जो भी इतनी कंट्रोवर्सी फैली हुई है, सारा ब्लेम आप पर ही जा रहा है कि नेहा 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 नेहा। तो आपका राइट नहीं बनता था कि अगर ये गलती चलिए आपने नहीं की है तो सचिन को समझाएं? अगर एक तरफ से स्टार्टिंग हुई थी, क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बच्ची है, क्या रिश्ता है? आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैंने क्या रिश्ते से ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पर रखी हुई हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम लोग है ना, डरते हैं छोटी छोटी चीज पर, कहते हैं मिडिल क्लास, इतनी छोटी छोटी चीज पर डरते हैं घर में कि ऐसा ना हो कि अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो मेरे हस्बैंड कैसे रिएक्ट करेंगे या मेरी माँ बाप कैसे रिएक्ट करेंगे। आपने तो कहीं का भी किसी को भी नहीं छोड़ा, और आपको वही देवरानी याद आ गई इतने सालों बाद, जिनका मतलब जिक्र भी नहीं था आपके मुंह पर। आज उन्होंने कुछ नहीं बोला है, फिर भी मतलब उन्होंने क्लियर कट शब्दों में बोला है कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, पर मेरी तासी, उस बच्ची का इसमें कोई दोष नहीं है। आपको जिसको जो बोलना है आप बोलिए, और मेरे आशीष भैया जो उनके जेठ थे, उनके बारे में आप लोग कुछ मत बोलिए। उनको मरने के बाद भी इन सारी चीज़ों में
मत घसीटिए। आज आपको याद आ रही है, यही होती है सच्चाई पहचानने की, कौन अपना है कौन पराया है। पर कभी कभी हो जाता है ना कि बाहर वाले हम लोगों को घर वालों से ज़्यादा प्यारे लगने लगते हैं कि अरे नहीं भाई जो है तो वो है। पर ऐसा नहीं होता। वो आज तक चुप थी, कभी भी उसके ब्लॉग में या वीडियो में हम सभी ने सुना है जैसे कि उसको रोक दिया जाता था कि मेरे बारे में एक नाम, एटलीस्ट जब ये फर्स्ट टाइम जबलपुर गई हुई थी ना, तो हम सभी को ये चीज़ पता थी कि कोई लेडी है जो उनका वीडियो शूट कर रही थी। अगर आपने उनके पिछले जो जबलपुर का एक अभी नहीं, इसके फर्स्ट टाइम ये इतने आशीष जी के जाने के बाद पहली बार जब जबलपुर गई थी तब कंचन ने वीडियो बनाया था, पर उसको रोक दिया गया था कि ये वीडियो यूट्यूब पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका यही रहता है, शुरू से ही काम इनका ये था कि सिर्फ मैं, कोई भी वीडियो जाए कोई भी ब्लॉग, तो ये सारी चीजें पैसों के लिए नहीं है तो किसके लिए है? क्यों नहीं उसको डालने दी वो वीडियो कि आज मेरी जेठानी मेरे घर पर आई हुई है? क्यों आपने उसको रोक दिया? आपने हर जगह उसको रोका है सिर्फ पैसों के लिए। ये चीजें आज आपके सामने आ रही हैं। ये आपका ईगो है, ये घमंड है कि मेरे वीडियो सिर्फ मैं ही डालूंगी। फिर आपने ऐसे रिश्ते बनाए ही क्यों? क्यों बनाया आपने ऐसे रिश्ते? सिंगल रहती, किसी से रिश्ता ही नहीं रखती। भाई अगर आप 4 लोगों को बुलाओगे तो सभी वीडियो शूट करेंगे, जिनका अपना अपना काम है वो वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, पर आप किसी को रोक नहीं सकते। या फिर ऐसे रिश्ते ना बनाइए कि जहां पर सिर्फ आपका ही हो। उनका भी तो अपना एक फैशन है करने का, उनका भी तो चैनल है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपका ही है और किसी का नहीं है। तो जब उसको रोक दिया गया था कि नहीं भाई ये मेरी वीडियो नहीं डालना चाहिए, ये ऐसा ना हो कि मेरे नाम पर पैसे छाप ले, ऐसा ना हो कि इसके वीडियो डालने से ये मेरे चैनल से भी ग्रो कर जाए, मेरे नाम से भी ग्रो कर जाए, तो ये आपकी थिंकिंग थी, ये आपका ईगो था। उसने कई बार कोशिश करी, लेकिन आपको ये लगा अरे नहीं भाई मैं हूं तो मैं हूं बस, इसके अलावा और कोई नहीं। ये आपकी मेंटेलिटी थी सबके प्रति। जैसे कि हम सभी ने सुना, नीतू दीदी का यही है कि मेरे चैनल पर भी उनकी एंगेजमेंट का एक भी वीडियो नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, फिर भी उनका एक भी वीडियो नहीं आया सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट वाला, गोदी वाला, जो हम सभी ने देखा। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? यही सीखेंगे भाई, हम लोगों को दिखता है, ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको थोड़ी सी भी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि ये सारा जो गेम है नेहा तिवारी का